आज यहाँ पर संवाद आपस में कर रहे हैं तो हमारी संसद के भीतर वक्फ बिल को संशोधित करने के लिए एक बिल आया हुआ है। ये वक्फ बोर्ड क्या है? आपने सुना होगा, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह तो एक तरीके का भूमाफिया बोर्ड है। वक्फ के नाम पर एक बोर्ड बनाकर उसको इतनी ताकत भारत की संसद ने और उस कांग्रेस की सरकार में सन 2013 में दे दिया, इतनी ताकत दे दिया कि वक्फ चाहे किसी की जमीन को अपनी जमीन घोषित कर दे और जिसकी जमीन घोषित कर दे उसकी जिम्मेदारी है वो अपना सबूत दिखाए, वक्फ को कुछ भी नहीं बोलना और मित्रों कोर्ट में भी जाकर आप चैलेंज नहीं कर सकते। एक इस प्रकार का भूमाफिया बोर्ड देश में और भी तो धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म का कोई बोर्ड है क्या? कोई हमारे देश में जैन, सिख, बौद्ध तमाम सारे और भी धर्म है, उनका कोई बोर्ड है क्या? किसी का कोई बोर्ड नहीं है। लेकिन यह भूमाफिया बोर्ड केवल एक संप्रदाय के नाम पर बनाना और उसमें कितने ही लोगों की जमीनों के ऊपर अवैध कब्जा कर लेना। एक तरफ तो हमारे देश की राजनीति एक तरफ तो चाहती है कि मुस्लिम एकजुट रहे लेकिन हिंदू जातियों में बिखर जाए। मैं केवल 100 साल की बात करता हूँ, पिछले 100 साल उठाकर देख लो, इस देश के बड़े बड़े जो नरसंहार हुए हैं वो इस देश में हिंदुओं के हुए हैं और इस देश के मुसलमानों ने किए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहा। एकजुटता के साथ में अगर मुस्लिम समाज अपने धर्म संस्कृति के साथ खड़ा हो जाता है तो वही एक शायद थोड़ी सी कमी अभी हमारे अंदर है, क्योंकि हम अपने आप स्वयं भी सवाल खड़े करने लगते हैं। आपने देखा होगा, कोई बाहर से किसी के लाने की जरूरत नहीं है, हमारे ही बीच से लोग आएंगे, हमारे राम के ऊपर सवाल खड़े कर देंगे, हमारे ही बीच से लोग आएंगे, हमारे रामचरित मानस को जला देंगे चंद वोट चंद नोट की लालच में। इस प्रकार से हमारे धर्म संस्कृति की मजाक बनाएंगे, हमारे महापुरुषों के ऊपर भी सवाल खड़े करे जाएंगे। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पूर्व कुछ राजनीतिक लोगों ने जिस प्रकार से हमारे वीर महापुरुष महाराणा सांगा के ऊपर उनको गद्दार बता दिया और इस देश के हिंदुओं को उनकी संतान बता दिया। अब आप मित्रों बताओ, महाराणा सांगा को यदि कोई जाति से जोड़कर देखता है तो मैं समझता हूँ वो मूर्ख के सिवाय कुछ भी नहीं है, क्योंकि महाराणा सांगा तो हमारे देश के महापुरुष हुए, इस देश के लिए लड़े, इस राष्ट्र के लिए लड़े, इस राष्ट्र के लिए संघर्ष किया, इस देश संस्कृति के लिए संघर्ष किया और उस समय पर उस देश में रहने वाले चाहे कोई भी लोग हो, अरे अगले हो, पिछड़े हो, अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, किसी जाति के हो, सबके धर्म संस्कृति की रक्षा करने का काम उस समय महाराणा सांगा ने किया। लेकिन आपने देखा होगा हमारे देश की राजनीति, यह राजनीति केवल हमारे ऊपर क्यों सवाल खड़ी करती है? हमने कभी सोचा? आपने देखा होगा अभी एकजुटता के साथ में अगर मुस्लिम समाज अपने धर्म संस्कृति के साथ खड़ा हो जाता है तो वही एक शायद थोड़ी सी कमी अभी